फ्रेंड मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट बोर्ड की मेन आईसी यानी सीपीयू। VGA जो आईसी होती है, सीपीयू को हम लोग कैसे चेंज करेंगे ईजी। आप याद रखना होगा, ये जो आईसी है, ये कोई बहुत लोग CRT टीवी वाले लोग हैं डरते हैं कि ये आईसी कैसे चेंज होगा, लेकिन ये आपको ईजी चेंज करना सिखाया जाता है आपकी ट्रेनिंग में। हमारी जो ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर भी ट्रेनिंग होती है, ये सबको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हमारी जो स्मार्ट बोर्ड हो या नॉर्मल बोर्ड हो, उसकी सीपीयू कैसे चेंज किया जाता है। जैसे कि ये यहाँ पर सीपीयू आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इस सीपीयू का नंबर चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप के सहारे में दिखा रहा हूँ, तो आप उसकी अगर कोडिंग नंबर नोट कर लें, ताकि मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये आईसी चेंज हो गई है या बोर्ड दूसरा है। तो इस आईसी को आप कृपया करके नोट कर लें और ये सीरियल नंबर नोट कर लें, तो आपको पता चलेगा। और इस बोर्ड को भी आप एक तरह से आइडेंटिटी के लिए कुछ नोट कर लें। जैसे यहाँ पर ये बारकोड लगी हुई है और कुछ इस तरह से कुछ यहाँ पर है, मैंने कुछ इस तरह से आपको ये नोट कर लेना होगा। और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा ट्रेनिंग जो है अब मुंबई में स्टार्ट होने जा रहा है और ये ट्रेनिंग 9 तारीख से लेकर 12 तारीख को, तो ये कुछ ही दिन अब रह गया है। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो 8828610128 पर कॉल करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। बहुत लोग को प्रश्न रहता है कि सर, इस ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा। तो इस ट्रेनिंग में पावर सप्लाई, स्मार्ट बोर्ड, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर, पैनल और बॉन्डिंग सिखाया जाएगा। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। हमने इस आईसी को क्लीन कर लिया है और क्लीन करके इसको अब बॉल बनाने के लिए तैयारी की जाएगी। और यहाँ पर भी ये ऑलरेडी क्लीन किया हुआ है और ये साफ़ सुथरा है। अब हम इसमें लेंगे हमारी जो मैग्नेटिक VGA प्लेट आती है, जो आईसी को रिवॉल्विंग, क्योंकि ये बहुत बड़ी आईसी है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम इसको ट्यूजर से प्रेस करके, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये सुंदर बॉल नहीं बनेगा। जब तक अच्छा नहीं बॉल बनेगा तब तक आप इस आईसी को लगा नहीं सकते हैं, यानी ये आईसी आपका वर्क नहीं करेगा। तो हम लोग देख लें कि क्या हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग यूज करेंगे इसमें से कोई एक होल्डर यूज करेंगे, जो ये आईसी हमारी होल्डर में बैठ जाए। और ये हमारी जो मैग्नेटिक प्लेट है उसकी अंदर, तो पहले हम लोग देख लें कि ये होल्डर में ये आईसी हमारी फिट बैठ रही है कि नहीं, कुछ इस तरह से। तो हम देखा कि हाँ, ये आईसी में हमारी ये होल्डर में ये आईसी बहुत अच्छी तरह से फिट बैठ रही है, और बाकी जो है इसमें नहीं फिट हो रहा है। तो इसमें हम लोग देख लें कि आईसी, तो इसमें भी हमारी आईसी जो है फिट बैठ रही है। तो जो हमारी आईसी में फिट बैठेगी हम उसको यूज करेंगे, इसमें नहीं बैठ रहा है। तो हमने देखा कि हमारी दो ये सीपीयू में ये आईसी फिट बैठ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा हिल डुल कर रहा है, मैंने थोड़ा सा बड़ा छोटा है, और इसमें हमारी जो है आईसी बहुत अच्छी से फिट बैठा। अब हम लेंगे इसकी स्टेंसिल प्लेट को। ये मल्टीपल स्टेंसिल प्लेट होता है, तो आपको इसी तरह से करना होगा। इसमें से आपको देख लेना होगा कौन सी लगेगी। आईसी के नंबर के अनुसार ये प्लेटें होती है। और इसके साथ साथ ये आपको जैसे कि यूनिवर्सल भी एक होता है, जो कि नहीं अगर है तो आप उसको यूनिवर्सल के सहारे भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी जो यूनिवर्सल दिखाई दे रहा होगा, तो इसके भी सहारे आप कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि थोड़ी सी आपकी जो PVD पेस्ट होती है या सोल्डर होती है, तो हमने देखा कि ये हमारी EMMC जो हमारी स्टेंसिल होती है, तो ये हमारा होल्डर होता है और एक मैग्नेटिक होता है मैग्नेट, और ये हमारा स्टेंसिल होता है। तो इसको हम ठीक कुछ इस तरह से इसको हम बिठा देंगे। बहुत इजी होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। जो भी काम करें आप साफ़ सुथरा करें, और नहीं जानते हैं तो उसकी ट्रेनिंग लेकर आप जान लें कि ये सब कैसे किया जाता है। आपको समय के साथ ताल मिलाकर चलना होगा, यानी कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, क्योंकि बहुत सारी अभी जो आ रही है वो स्मार्ट टीवी आ रहा है, यानी जितनी आईसी आ रही है सब बॉल आईसी आ रहा है। आपको उसको खोलकर लगाना होगा, क्योंकि बोर्ड चेंज करना संभव तो होगा नहीं। आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे और जानकारी ले लेने से आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे इसमें हमने इस आईसी को बिठा दिया,
इस मैग्नेटिक VGA फ्लैट में हमने इस IC को बिठा दिया है। और अब हम इसको क्या करेंगे, बॉल बनाएंगे। और बॉल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये PPD पेस्ट जो है इसको हमको यूज करना होगा। और हम लोग अब इसकी प्रक्रिया को चालू करेंगे। आपको याद रखना होगा, जो भी काम करें आप साफ़ सुथरा करें। मैं इसको ईजी आपको दिखाता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैं इसको अपने हाथ के सारे ऐसे, इसके साथ बहुत कुछ दिया हुआ रहता है, आप चाहें तो ले सकते हैं, आप यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर दिखाइए, वहाँ पर दिखाइए, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर बॉल बनाने के लिए ये करना होगा। फिर मैं इसको साफ़ सुथरा कर दूँगा, जिससे भी कर सकते हैं आप, टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं, कपड़े से भी कर सकते हैं। तो टिश्यू पेपर से अच्छा रहेगा कि आप कपड़ा यूज करें, कोई कॉटन की आप यूज करें कपड़ा, ताकि ये देखिए ये साफ़ सुथरा कर लेना होगा। हालांकि ये प्लेट भी होता है एक छुरी की तरह, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से इजी आप कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद मैं ये वीडियो लाइव बना रहा हूँ दोस्तों, कोई एडिटिंग नहीं। लेकिन हाँ ये है कि ये सब 10-15 मिनट का ये काम नहीं है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो सही से जानकारी लेना पड़ता है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, बॉल को बनाएंगे, यानी हिट देंगे। ये सब आपको देख लेना होगा कि ये फील हुआ है कि नहीं, कुछ इस तरह से। और आप वहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ, पॉज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कुछ दिखा सकूँ कि बहुत इजी होता है। कुछ बॉल इस तरह से ही बनता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, बहुत इजी तरह से बना। तो हमारी जो बॉल है वो बहुत अच्छी बनी है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और आप कुछ स्क्रीन पे इस पर देख रहे हैं कि ये बॉल बनी है। और ये जो आपको एक पतली पतली आपकी एक शॉर्टेज दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कि कुछ शॉर्ट है, तो नहीं, वो हमारी डस्ट है। जो हमने टिश्यू पेपर को जो यूज़ किया था वो हमारी डस्ट है। देख रहे हैं कि ये हमारी क्लीन हो रही है। तो कुछ इस तरह से हमने इसको क्लीन कर दिया। और ये हमारी जो है बॉल जो है वो बन गई। कौन सी बॉल, हमारी CPU की, यानी मेन IC की। जो मेन IC की कुछ काफ़ी ही बॉल होती है जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, लेकिन ये नहीं कि नामुमकिन नहीं है, ये भी आपको याद रखना होगा। कोई भी चीज़ काम जो है वो नामुमकिन नहीं है, आप में वो गुण है, आप इसको कर सकते हैं। थोड़ी सी नॉलेज लेने से आप कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी इंजीनियर इसको बहुत आसानी से कर सकता है। आपको डरना नहीं है, ये भी याद रखना होगा, क्योंकि जो भी आता है यहीं पर सीखता है और किसी के सहारे ही सीखा जाता है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप नहीं सकेंगे, ये आप कभी भी ऐसा ना सोचें। और ये हमारी जो है बहुत अच्छी तरह से जो बॉल बन गई है। कुछ आपको डस्ट दिखाई दे रहा होगा, वो सब डस्ट है। और हम लोग इस IC की एक बार नंबर भी देख लें, जो हमने आपको बोला था कि आप उस IC के नंबर को नोट करके रखें कि हमने कौन सी IC यूज किया था, और फिर हम लोग इस पर मिलाएंगे। तो आप देख लीजिए कि वो IC है कि नहीं, आप एक बार मिला सकते हैं। आप नज़दीक ले जाइए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो सीरियल नंबर है कि नहीं। तो आपको कुछ इस तरह से सीरियल नंबर है कि नहीं, आपको देखकर मिलाकर आपको पता कर लीजिए कि ये हमारी जो है ये बॉल जो है ये बनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने बोर्ड में इसको हम लोग लगाएंगे। तो ये IC हमने यहाँ पर लगा दिया हूँ, और लगा देने के बाद यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं कि ये नंबर क्या है, सीरियल नंबर। और इसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, लाइन देंगे। लाइन देने के बाद इसको अब हमको सॉफ्टवेयर करना होगा, क्योंकि ये IC जो है एक दूसरी मदरबोर्ड से निकाला हुआ है, और इसकी सीरियल नंबर भी ये है। और हम लोग सप्लाई देख लेंगे। तो पहले हम लोग लाइन देंगे, और लाइन दिए
और लाइन देने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी जो सप्लाइयाँ हैं वो सब सप्लाई सही मिल रहा है कि नहीं, कोई ड्रॉप हो रहा है नहीं या शॉर्ट है कि नहीं। आप मीटर पे ध्यान देंगे और पहला हमारा 3.3 वोल्ट तो यहाँ पर आ रहा है, ओके है। इसके बाद 5 वोल्ट, ये सब वोल्टेज जो है ये हमारी रिलीज होनी चाहिए और कोई भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। 1.5 ये 1.1 यानी 1.2 और ये हमारी 5.1 और ये हमारी 3.3 यानी हमारी सब वोल्टेज जो है वो सही है। हमारे क्रिस्टल पे भी देख ले कि कमांड दे रहा है कि नहीं। तो आपको मालूम है कि मैं कमांड के लिए आपको बताया हूँ कि अगर ये कमांड देगा तो आपको क्या दिखाई देगा। तो आप एक बार देख ले क्रिस्टल वाली। तो हाँ, मतलब हमारी ये सब कुछ सही है। अब इसमें हमको सॉफ्टवेयर देने से ये हमारी सेट रेडी हो जाएगी। आपको याद रखना होगा कि ये आईसी हीट हो रहा है कि नहीं, तो ये बिल्कुल हीट नहीं है और हमारी जितनी रेगुलेटर है वो सब में सप्लाई आ रहा है, क्योंकि ये दूसरी सेट की आईसी है और हमारी इस दूसरी सेट के होने की वजह से अब हम इसमें क्या करेंगे, हमको बैकअप फाइल देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, बाय। अगर आपको ये सब सीखना है तो हमारी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। तरीका फार्मूला मैं आपको श्योर और 100% रास्ता दिखा दूंगा।